सो हे गाइस, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। तो क्या टिकटॉक इंडिया में फिर से चालू होने वाला है? क्योंकि रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग इंडिया में टिकटॉक को ओपन कर पा रहे हैं। जी हाँ गाइस, कुछ लोग tiktok.com में जाकर उसे ओपन कर पा रहे हैं। पहले होता था कि अगर आपको टिकटॉक यूज करना है तो पहले VPN यूज करना पड़ता था, लेकिन बिना VPN यूज किए कुछ लोग टिकटॉक ओपन कर पा रहे हैं। तो काफी सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि टिकटॉक इंडिया में फिर से वापस आ रहा है और टिकटॉक भी इंडिया में टेस्टिंग कर रहा है। इंडिया में आपको बता दूं, सारे लोग वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बड़े भाई, मैं ये कह रहा है टिकटॉक वापस आने लग रहा है इंडिया में। VPN लगा के अभी अकाउंट बना के डालनी शुरू कर दो वीडियो। कम से कम शुरुआत तो 10-20 हजार से। मुझे लगेगा मेरा कंटेंट भी ऐसा ही है कुछ, टिकटॉक वाले ही है। लेकिन अब क्लास चलेगी भाई, वहाँ पे देखना तुम। अब बढ़िया कंटेंट बनाएगा, ऑडियंस भी मैच्योर, कॉपी पेस्ट बजेगा। अब तुम देखना, यही उठा जैसे हमारे पास इतना सारा कंटेंट हम ये डाल देंगे बाल्टी भर के। ओके भाव कुछ ही लोग, मैंने भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखा तो मैं भी चल देता हूँ ट्राई करने के लिए, लेकिन गाइज मेरे फोन में ये ओपन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सौरभ जोशी की वाइफ और सौरभ जोशी की मदर के बारे में। तो सौरभ जोशी ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड किया अपने होने वाली वाइफ के साथ में, और किसी ने उनसे शादी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जिससे सौरभ जोशी की वाइफ और सौरभ जोशी की मदर गुस्से में हो गई। क्या क्वेश्चन था आप खुद ही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नमन का, अगर आपका डिवोर्स हो गया तो क्या करोगे सौरभ भाई? गाइस ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग क्या कहना चाहोगे इस बात में? सोच खराब है ना बेटा, जिसके दिमाग में जो सोच खराब होती है तो वो वही बोलता है। आप ही कहना चाहोगे इस बात में? यार मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को कुछ बोलने को ही नहीं है इस बात में। मतलब अजीब सा लग रहा है, क्वेश्चन ही अजीब है ना थोड़ा। यही तो है नेगेटिविटी। छोड़िए इस क्वेश्चन को। गाइस हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है तो अच्छे कमेंट किया करो, इस तरह के नेगेटिव उल्टे पुल्टे कमेंट मत किया करो। ऐसे काफी लोग और कुछ भी बोलते रहते हैं बट मैटर नहीं करता, बिकॉज हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही मैटर करता है। बाकी लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उनको देख के थोड़ा ना हम फिर नेगेटिव फील करेंगे कि भाई उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने तेरे बारे में ये बोल दिया, तू ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। अगर किसी ने बोला तो उसका मतलब ये थोड़ा रियल में है, लोग जज कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलबी यादव के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि एलबी यादव के घर पर 3 लोग आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। वो 20 से 30 गोलियां चलाए थे उनके घर पर, लेकिन उन तीनों बंदों में से एक बंदा अरेस्ट हो चुका है। जब पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करने गई तो वो बंदा पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ा, जिसके बाद वो बंदा इंजर्ड हो गया और पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी के AI व्यवस्था को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था आपको पता ही होगा। स्पेशली टोकन को लेकर 999 रुपए में वो सिर्फ 400 टोकन ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इजी सिंप ने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो वीडियो आप खुद देख लीजिए। आप जाओ openrouter.ai पे। अब यहाँ पे क्या है, आप मैसेज डालो और ये Gemini 2.5, GPT-5, Claude Sonnet 4 सबसे पूछ के आपको बता देगा कि आपने जो प्रॉम्प्ट डाला है उसका क्या रिप्लाई है। ऑल्सो सिर्फ 3 नहीं, अगर आप यहाँ पे प्लस बटन दबाओगे तो यू हैव ऑल दीज मॉडल्स टू चूज फ्रॉम। सिर्फ 5-6 नहीं, आपका जो मन करे आप वो मॉडल ऐड करके उनमें कंपैरिजन कर सकते हो। ये एक साथ सारे मॉडल से चैट कर लेगा। बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आप ओपन राउटर AI यूज कर रहे हो और लेट्स अज्यूम सिर्फ इस वाले डेटा से कंपेयर कर लें कि आपकी यूजेज इतनी ही है 4 लाख टोकन अ मंथ एंड ऑल, तो ध्रुव राठी विल चार्ज यू 999। ओपन राउटर AI क्रेडिट बेस्ड है, आप जितना क्रेडिट डालोगे आप उतना यूज कर लो, तो इतनी यूजेज की आपकी कॉस्टिंग आएगी 250 रुपए। अब AI का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा के बारे में। तो इन्होंने पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से यह डिमांड किया है कि सभी लोग के लिए AI का फ्री सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव AI टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्मार्ट खेती है, स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल ट्यूटर है, व्यापारियों के लिए बिजनेस प्लानर है, नौजवानों के लिए करियर गाइड है और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर भी है। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान AI के पास उपलब्ध है। यही कारण है सर कि आज UAE, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड AI की सेवा, फ्री एक्सेस,
फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड एआई टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए तो ये देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बंदा के बारे में। तो ये बंदा क्या करता है, एक फॉरेनर से जबरदस्ती फोटो खिंचाने की जिद करता है। वो फॉरेनर मना कर रही थी, नहीं खिंचाना है फोटो, नहीं खिंचाना है फोटो, क्यों खिंचाना है फोटो, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा जिद कर रहा था। आप खुद ही देख लीजिए। जी 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 एक तो फोटो तुल ले, सेल्फी वन सेल्फी वन सेल्फी Why my photo? No, why? मैं वेलकम इंडिया वन सेल्फी It's okay, no, thank you.